So dear students, in this video I will be discussing question number 1 of exercise 4.4 class 9th math NCERT. Question is like this: give the geometric representations of y equal to 3 as an equation in one variable and second part in two variables. तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया है y equal to 3, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वन वेरिएबल में क्या होगा ये बताना है और टू वेरिएबल में क्या होगा ये क्या बताना है। तो इसके पहले एक आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का बता देते हैं कि जैसे कोई भी एक ही इक्वेशन का दो अलग अलग फॉर्म में क्या अलग अलग मीनिंग कैसे निकलता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। जैसे आपके पास एक लेटर ए लिखा हुआ है कहीं पे, तो अगर ए पूछा जाए तो क्या है तो आप बता सकते हैं ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये इंटरप्रिटेशन हो गया ए का। क्या दूसरा ए क्या हो सकता है, जैसे आप 9th में पढ़ते हैं तो 9th का सेक्शन ए हो सकता है, मतलब ये फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट हो गया आपका, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक इंटरप्रिटेशन ये हुआ। दूसरा हो सकता है ए रिप्रेजेंट्स वन सेक्शन ऑफ क्लास 9, एक सेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, ए आपका ब्लड ग्रुप भी हो सकता है किसी का, ए रिप्रेजेंट्स ब्लड ग्रुप ऑफ सम पर्सन। इस तरह से ये तीन इंटरप्रिटेशन हुए, और भी इसके तरह से हो सकते हैं यहाँ पे। तो उस इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है कि एक ही इक्वेशन है लेकिन उसको वन वेरिएबल में उसका अलग मीनिंग निकलेगा, टू वेरिएबल में अलग मीनिंग निकलेगा। तो इसी चीज को हमको यहाँ पर देखना। तो वन वेरिएबल का मतलब होता है सिर्फ वन एक्सिस है यहाँ पे। तो एक एक्सिस है आपके पास, इक्वेशन है y इक्वल टू 3। नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल एक्स एक्सिस दिखाते हैं तो उस पर आप 0 दिखाया, 1 दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखाया। 3 आपका उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट रिप्रेजेंट होगा इससे आपका, क्योंकि एक ही एक्सिस है यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ वाई लिखा हुआ है। तो इसलिए आपका 0, -1, -2 इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट P ऑन दिस लाइन। इस तरह से ये आपका एक वन वेरिएबल में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे होगा। तो ये क्लियर होगा। y आपका कुछ जरूरी नहीं कि आप ऐसे हो, आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ऐसे ले लिया, जैसे y एक्सिस होता है उस तरीके से ले लिया। यहाँ पे अब तक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ -1, -2, -3, ये भी आपका हो सकता है। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट हो सकता है, y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स पॉइंट ए। तो दोनों में से कोई भी एक आप, मतलब एक एक्सिस होगी तो वो हमेशा एक y इक्वल टू 3 क्या करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं दूसरा जिसका है टू वेरिएबल वाला क्या हो सकता है, कैसे करेंगे उसको। इक्वेशन y इक्वल टू 3 जो है आपका, इसमें दो लेटर, दो एक्सिस का मतलब इसमें आपको इस तरह से लिखना होगा 0x + y इक्वल टू 3। अब दो एक्सिस जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपका बन गया, दो वेरिएबल आपको शो करना होगा। ये अलग बात है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, लेकिन टू वेरिएबल में जब होगा तो ये आप जानते हैं कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब उस लाइन को कैसे आप ड्रॉ करेंगे, कैसे उसको प्लॉट करेंगे पॉइंट, इसके लिए क्या मेथड है आपको, मेनली आपको x से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि x के साथ तो 0 मल्टीप्लाइड है। तो आप इसका 3 पॉइंट निकालते हैं। जैसे आप किसी भी लाइन को प्लॉट करना होता है पॉइंट को, तो 3 पॉइंट्स के 3 सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर x और y, अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू 3 दिया है तो y की जगह आप 3 हमेशा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। और x की जगह आप 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू दीजिए, -1, -2, -3 कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट आपके बन गए, इसको आप मान सकते हैं। एक पॉइंट हो गया आपका 1, 3, दूसरा हो गया 2, 3, तीसरा हो गया 3, 3। ये 3 पॉइंट हो गए जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ x की जगह 1 रखिए तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 × 1 + 3, ये आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे 2, 3 रखेंगे तो 0 × 2 + 3 वो भी आपका, क्योंकि x जो है वो 0 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए रिजल्ट आपका हमेशा उसके बराबर ही आएगा, इक्वल टू RHS।
तो पहला स्टेप ये है कि इक्वेशन में आपको दूसरा वेरिएबल जो नहीं दिख रहा है उसको आप अटैच कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि x दिख रहा हो, y ना दिख रहा हो, यहाँ पे y आपको दिख रहा है तो x के साथ अटैच करिए, उसके साथ 0 लगा दीजिए। अब इसके बाद जो सोल्यूशन जैसे फाइंड करते हैं तो नॉर्मल इक्वेशन होता है x y दोनों होता है, तो उसमें आपको सोल्यूशन फाइंड करने में x को वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ तो y जो दिया है y को 3 हमेशा रख दीजिए और x को अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू 3 वैल्यू दे सकते हैं। अब इसके बाद इसको प्लॉटिंग का स्टेप होगा इसके बाद। तो अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी प्लॉटिंग करना है इसको। आपको ये 3 पॉइंट आपको मिल गए, सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही सारे पॉइंट है, इसलिए आप ओरिजिन को बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ले लीजिए। इस तरीके से आप बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ले लीजिए पॉइंट को। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप प्लॉटिंग शुरू करिए। स्केल सपोज कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यूज आपकी x की भी 1 से 3 तक है, y भी मैक्सिमम 3 तक है, तो आप ले लीजिए 1 2 3 4 5, 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, नेगेटिव वैल्यू की यहाँ जरूरत नहीं है, फिर भी आप दिखा सकते हैं -1 -2 -1 -2। तो ये आपने ग्राफ पे काम शुरू करिए इसका। अब इसके बाद आप प्लॉटिंग शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है 1 3, तो पहला नंबर क्या करना होता है, 1 है मतलब पॉजिटिव नंबर है, राइट में जाएंगे, राइट में गए 1 यूनिट, यहाँ पहुँच गए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 है, तो ऊपर जाना है आपको 1 2 3, ये पॉइंट आपका आ गया। ये पॉइंट कौन सा होगा, ए पॉइंट। नेक्स्ट है आपका x = 2, x = 2 मतलब राइट में जाना है 2, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से 3 आपका है, तो फिर वही करना आपको 1 2 3, यहाँ पहुँच गए, ये आपका बी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपका 3 3, फिर x आपका 3 है, तो राइट में 3 जाना है 1 2 3, y 3 ही है तो 1 2 3, यहाँ पहुँच गया, ये सी पॉइंट आ गया आपका। अब ये 3 पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये सारे आपके लाइन में आएंगे। नहीं आते हैं इसका मतलब कहीं या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है आपसे या कोई प्लॉटिंग में मिस्टेक है, तो ये आपको लाइन ऐसी मिलेगी। ये लाइन आपको मिल गई और ये लाइन आपकी जो होगी, सो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस तरह से आपको जो ये लाइन था आपका y = 3 जो है, अगर 2 वेरिएबल में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो x एक्सिस के पैरेलल है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया इसका। तो मेनली इसमें आप यही ध्यान देना कि इक्वेशन वही है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से देखने पे अलग अलग आपको दिख रहा है, मतलब अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी आपको। 1 वेरिएबल में वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वहाँ एक ही एक्सिस है। 2 वेरिएबल की जब बात हो रही है तो वहाँ पर ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना आपने देख लिया, जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 लगा करके पॉइंट आपको ले लेना है। 3 पॉइंट आपको लिए, तो ये आपका एक लाइन ऐसे मिल रही है आपको। इस तरीके का आपको एक लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब y = 3 जो है, y = 3 रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर x = 3 होता, x = 3 विल रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x = 3 के लिए आप ऐसे करके देख सकते हैं, वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, ऐसी लाइन आएगी आपकी, इस तरीके से y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। मेनली इस तरह से आप देख के भी बता सकते हैं कि अगर इक्वेशन में सिर्फ y दिख रहा है, इसका मतलब वो जो लेटर नहीं दिख रहा है उसके पैरेलल आकर वो लाइन होगी। जैसे x नहीं दिख रहा है, x एक्सिस के पैरेलल है। x = 3 क्या है, तो y नहीं दिख रहा तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। इस तरीके से और प्लॉट करने का तरीका ऐसे ही होगा जैसे अभी किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और आपको बता सकते हैं हम यहाँ पे कि अगर इसी को 3 वेरिएबल की बात की जाए, अभी तो आपने 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल देखा, 3 वेरिएबल का भी एक केस होता है जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो y = 3 will represent a plane in 3 variables। 3 वेरिएबल मतलब 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री का आप आगे पढ़ेंगे। अभी तो मतलब एक ही इक्वेशन आपका y = 3 अगर 1 वेरिएबल में है तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था,
2 वेरिएबल में है तो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसी लाइन, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन थी। और अगर यही थ्री वेरिएबल में हो जाए, मतलब जेड एक्सिस भी आ जाएगा। अभी आपके सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है, वो क्लास 11th की चीज़ है, 11th-12th में पढ़ेंगे। तो वो एक प्लेन को आपको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन का इक्वेशन। मतलब यही इक्वेशन आपका अलग अलग तरीके से देखने पे, जैसे शुरू में एग्जांपल दिया गया था कि लेटर ए है आपके पास, तो लेटर ए आपका एक कोई इसको अल्फ़ाबेट भी कह सकता है कि फर्स्ट लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। और दूसरे तरीके से कहा जाए तो एक सेक्शन भी है, 9th का क्लास का एक सेक्शन भी हो सकता है, या फिर एक ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। और उसके चौथे पाँचवें भी ऐसे ही आप और इंटरप्रिटेशन इसके सोच सकते हैं। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है आपकी कि यही क्वेश्चन आप अगर आप 3 वेरिएबल में आगे पढ़ेंगे तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। प्लेन होता है जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लेन का भी क्वेश्चन अभी आप आगे पढ़ेंगे, 11th-12th क्लासेज में ऐसी चीज़ें हैं। तो मेनली इसमें कॉन्सेप्ट ये अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।